मेरे ख्याल में सर कि हर शख्स का इस दुनिया में कोई ना कोई मसीहा जरूर होता है, सिर्फ वो मिलता ही नहीं है वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा तज़ीन हुसैन के बारे में, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और मुनफरिद अंदाज से ड्रामा इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम हासिल किया। 1994 में टेली फिल्म रकीब से अपने करियर का आगाज करने वाली तज़ीन 2000 के अवाइल तक ड्रामों में काम करती रहीं और फिर तवील ब्रेक के बाद 2023 में एक मरतबा फिर शोबिस को ज्वाइन किया और साबित किया कि असल टैलेंट कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी कमबैक परफॉर्मेंसेस ने न सिर्फ पुराने मद्दाहों को खुश किया बल्कि नई नस्ल को भी उनकी सलाहियतों का मोतरिफ बना दिया। इस वीडियो में उनके ड्रामों पर नजर डाली गई है, आइए देखते हैं। मुझे कोई पैसों वैसों की जरूरत नहीं है, घर पे पड़े पड़े बोर हो रही थी ना। चले आप मुझे तनख्वाह भी नहीं दीजिएगा। मेरा मतलब है जब तक काम ना आ जाए मुझे। इतनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है, हर वक्त तुम आकर ऑफिस से दूरबीन से चिपक जाते हो। बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो। सुन भी रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? शायद मैं बैकआउट तो नहीं कर रही, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, सिर्फ उसको मेरी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आपने खुद को मुझसे अलग कर दिया। अम्मी, कभी आपने ये सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी जब आप सलमान साहब से मिलती थी, उनसे हंस हंस के बातें करती थी, उनके साथ डिनर्स पे जाती थी? ऐसे ढीले ढाले अंदाज से नहीं कहा जाता कि फ्लाइट आगे बढ़ा लो। अगर तुम्हें मोहब्बत थी तो रोक के दिखाते उसको। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती। आजकल कभी तो सही जगह पर लड़ना सीखो। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए नाकाफी है तो? अगर मैं ये कहूँ कि मछली को पानी की, परिंदे को हवा की और जवानी को मोहब्बत की जरूरत है तो? सर, किसी किसी आदमी की आंखों में, बातों में शफा होती है। सर ये बताइए कि उस शख्स में ये कुव्वत पहले से होती है या हम उसे अता करते हैं? अम्मा, मैं घर छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन मौत का साया अपने ऊपर देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास दिल कहाँ है जो अच्छा करूं या बुरा करूं? अब तो चाहती हूँ कि दिमाग भी ना रहे, ना कोई याद हो ना कोई सोच। मैं खुद अब इस एहसास से समझौता कर चुकी हूँ कि अगर इंसान माजी में जाकर अपनी खुशियों के लम्हे बदल सकता है, कभी भी अपने आप को इतना बेबस ना फील करता। जब इंसाफ करने वालों का तराजू नोटों की बोझ से जालिम की तरफ झुक जाए तो मैं और तुम अपनी आवाज दूसरे पलड़े में डाल के उसको उठने पे मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई चीज भी ऊंची नीची हो जाए तो मुझे याद करवा दिया जाता है कि मैं उनके घर में खड़ी हूँ 35 साल बाद भी। बड़ा अरसा हुआ माँ, दिल ने ख्वाहिश करना छोड़ दी। अब किसी को मिलने का, कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। 3 बेटे हुए थे, बच्चे नहीं, नजर हो गई थी मुझे। नजर वगैरह कुछ नहीं होता। आपको कोई खून की कमी होगी या गायनी का कोई मसला होगा, आपने इलाज नहीं कराया? आखिर में अगर हम तज़ीन हुसैन की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो उनका सफ़र वाकई मुतासिर कुन है। 1 जनवरी 1970 को पैदा होने वाली तज़ीन का ताल्लुक एक इल्मी और फनकार घराने से था। उनके वालिद तलत हुसैन एक नहायत मकबूल अदाकार जबकि उनकी वालदा एक प्रोफेसर थीं। यही वजह है कि तज़ीन हुसैन ने फ़न और इल्म दोनों मैदानों में तबाह आजमाई की और दोनों में कामयाब रहीं। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि वालदा की तरह तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहीं। उनका फन से ताल्लुक बचपन से ही था। जब वो 8वीं क्लास में थीं तो उन्होंने स्टेज प्ले हेलन केलर में हेलन केलर के बचपन का किरदार बखूबी निभाया। इंटरमीडिएट के दौरान 1994 में उन्होंने अपनी पहली टेली फिल्म रकीब और दूसरी टेली फिल्म औरत में काम किया, जहां से उनके करियर का बाकायदा आगाज हुआ। जाती जिंदगी में उन्होंने अपने दोस्त जाहिद हुसैन से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 2020 में उनके शोहर का दिल के दौरे से इंतकाल
ہوا جو ان کی زندگی کا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ 2025 میں انہوں نے عامر سیدین سے دوسری شادی کی۔ تزین حسین ایک باہمت اور باصلاحیت خاتون ہیں جن کی زندگی اور کریئر واقعی قابل تعریف ہے۔ ہماری نیک دعائیں ہمیشہ تزین حسین اور ان کی فیملی کے ساتھ رہیں گی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔